श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 58वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का कालिंदी, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा आदि से विवाह करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्राजित की मृत्यु का समाचार पाकर श्री श्याम जी युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही द्वारका लौट आए थे। अतः उनके मन में उनसे भेंट करने की प्रबल आकांक्षा थी। अस्तु, जब राजा दुर्योधन ने कुंती सहित पांचों पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी थी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से, जिसे विदुर ने पहले ही से बनवा रखा था, बाहर निकलकर सन्यासियों का भेष बना छिपकर रहने लगे थे। उस लाक्षागृह में एक भीलनी अपने 5 पुत्रों सहित जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए उनकी हड्डी तथा भस्म को देखकर दुर्योधन को यह विश्वास हो गया था कि पांचों पांडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए हैं। अस्तु, उन्हीं दिनों राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। उसमें दुर्योधनादि सभी राजा एकत्रित हुए। तदुपरांत वेदव्यास एवं धूम्र ऋषि के कहने से पांचों पांडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहराकर उस स्वयंवर में सन्यासी के वेश में सम्मिलित हो गए। जिस समय परम सुंदरी द्रौपदी रत्नजटित आभूषण तथा वस्त्रों को पहने, पुष्पों की वरमाला हाथ में लिए स्वयंवर स्थल में आई, उस समय सभी राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने खड़े होकर यह कहा कि जो व्यक्ति तेल की कढ़ाई में चक्र के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई देखकर मस्तक नीचा किए हुए उसे अपने बाण से बेध देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। यह सुनकर शिशुपाल ने मत्स्य का भेदन करने के लिए रखे हुए धनुष को उठाना चाहा, परंतु जब यह उससे नहीं उठा, तब वह लज्जित होकर बैठ गया। राजा जरासंध की भी यही दशा हुई। तब कर्ण ने उस धनुष को चढ़ाकर ज्यों ही मत्स्य को भेदना चाहा, त्यों ही द्रौपदी ने उसे सुनाकर यह कहा कि तू सूत पुत्र होकर मेरे साथ विवाह करने की आकांक्षा कैसे रखता है। यह सुनकर कर्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर धनुष को नीचे रख दिया तथा अपने स्थान पर आ बैठा। उसके अतिरिक्त जब अन्य सभी राजा मत्स्य भेदन में निराश हो गए, तब अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन ने उस मत्स्य को भेद दिया। उस समय द्रौपदी ने भी उसे वरमाला पहना दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने परस्पर ईर्ष्यावश इस प्रकार कहा कि यह बड़े लज्जा की बात है, जो हम लोगों के समक्ष इस राजपुत्री को एक सन्यासी विवाह करके ले जावे। यह सोचकर जब उन मूर्खों ने अर्जुन का सामना किया, तब पांचों भाई उन सबको पराजित करके द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास चले आए।
तदुपरांत कुंती की आज्ञा से द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हुई। अस्तु, जब राजा दुर्योधन को यह पता चला कि पांचों भाई मरे नहीं हैं, तब उसने विदुर द्वारा उनको अपने पास बुलाकर आधा राज्य दे दिया। तब वे पांचों भाई हस्तिनापुर के समीप इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। उन्होंने अनेकों राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण जी अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार पाकर पांचों भाई नगर के बाहर आकर उन्हें सम्मान सहित राजभवन में लिवा ले गए। तदुपरांत जब श्री कृष्ण जी ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, उस समय कुंती ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया तथा आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। उस समय द्रौपदी ने आकर घूंघट काढ़े हुए श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किया। तब श्री हरि ने उसे मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जब श्री कृष्ण जी भोजन आदि से निवृत्त हो चुके, तब कुंती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हम सबकी रक्षा करने वाले हैं। जिस प्रकार अपनी शरण में आने वाले भक्तों का दुख दूर करते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्रों को भी अपनी शरण में आया हुआ जानकर उनकी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार हिरणी अपने झुंड से अलग होकर भेड़ियों के भय से भयभीत रहती है, उसी प्रकार मेरे अनाथ पुत्र भी दुर्योधन आदि से हर समय डरते रहते हैं। अतः आप उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि रखें। इस प्रकार जब कुंती विनय कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किया था, जिसके पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अन्यथा ब्रह्मा शिव आदि को भी आपका दर्शन ध्यान में भी प्राप्त करना कठिन होता है। हे दीनानाथ, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार अब आप वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं बिताकर अपने सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। कुंती तथा युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उन्हें बहुत धैर्य बंधाया तथा 4-5 मास तक उन्हीं के पास रहकर उन्हें नित्य नया सुख प्रदान करने लगे। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने सिंह, हिरन, सूकर, व्याघ्र, रीछ आदि अनेक पशुओं का आखेट किया तथा उनका मांस सेवकों द्वारा राज मंदिर को भेज दिया। तदुपरांत जब अर्जुन को प्यास लगी, तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुँचे। वहाँ जल पीने के उपरांत एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर घूमता हुआ यमुना तट पर फिर पहुँचा, तो उसने यह देखा कि यमुना जल के बीच में
एक रत्न जटित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है तथा उसमें बैठी हुई एक परम सुंदरी राजकन्या तपस्या कर रही है। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो तथा तुम अकेली बैठी हुई तपस्या किस लिए कर रही हो? यह सुनकर उस परम सुंदरी कन्या ने उत्तर दिया, हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। जब श्री कृष्णचंद्र जी वृंदावन में विहार करते थे, तभी से मैंने उनके सुंदर स्वरूप पर रीझ कर उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया है। मेरी मनोभिलाषा को जानकर मेरे पिता सूर्य ने तपस्या करने के लिए यह मंदिर बनवा दिया है। अतः मैं अपने पिता के आज्ञानुसार यहाँ रहकर श्री मुरली मनोहर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यदि वे कृपा करके मुझे अपना दर्शन दें तो मेरी मनोभिलाषा पूर्ण हो सकती है। यह सुनकर अर्जुन वहाँ से हंसता हुआ श्री श्याम जी के पास लौट आया तथा उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे बांके बिहारी, तुम ऐसे भाग्यवान हो कि तुम्हारे पीछे परम सुंदरी स्त्रियां पागल बनी रहती हैं। देखो, यहाँ भी यमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी स्त्री तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या में मग्न है। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर उस स्त्री के पास जा पहुँचे। जब अर्जुन ने कालिंदी के पास जाकर यह कहा कि श्री बांके बिहारी आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों पर जा गिरी तथा परिक्रमा करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी हो गई। उस समय श्री हरि ने भी प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभो, यूं तो मैं मन, कर्म, वचन से आपकी दासी हूँ, परंतु आपने वेद शास्त्रों के अनुसार जो मर्यादाएं बांध दी हैं, उनका पालन करना उचित है। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। तब सूर्य ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। फिर श्री मुरली मनोहर कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में आ गए। वहाँ विश्वकर्मा ने उनके लिए पहले ही से एक सुंदर भवन निर्मित कर रखा था। सो कालिंदी को उसी में ठहराकर स्वयं एक रूप से तो वहीं रह गए और दूसरे रूप से अर्जुन के साथ कुंती के पास चले गए। हे परीक्षित, एक दिन राजा युधिष्ठिर ने बांके बिहारी से प्रार्थना करते हुए यह कहा कि आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारे रहने के लिए एक अत्यंत सुंदर स्थान तैयार हो जाए। यह सुनकर श्री हरि ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी। तब उसने इंद्रप्रस्थ में भी ऐसे सुंदर भवन निर्मित कर दिए जैसे द्वारकापुरी में बनाए थे। तब पांचों भाई उसी में रहने लगे। कुछ समय बीतने पर एक दिन अग्निदेवता ने श्री कृष्ण जी के पास आकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, अजीर्ण का रोग हो जाने के कारण
मेरी यह इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं खांडव वन को, जहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगी हैं, जलाकर भस्म कर दूं। ऐसा करने से मेरा रोग दूर हो जाएगा। परंतु हे दीनानाथ, उस वन की रक्षा इंद्र करता है, अतः यदि मैं अकेला जाऊंगा तो वह पानी बरसाकर मुझे शांत कर देगा। इसलिए आप मेरे साथ किसी को रक्षा करने के लिए और भेज दें। अग्नि की इस विनय को सुनकर श्रीहरि ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाकर इसे खांडव वन को भस्म करने दो, जिससे इसका अजीर्ण दूर हो जाए। यदि इंद्र कोई उत्पात करे तो तुम इसकी रक्षा करना। श्री मुरली मनोहर की आज्ञा पाकर अर्जुन अग्नि के साथ चल दिया तथा उस स्थान पर पहुंचकर अग्नि से यह कहने लगा कि तुम वन को भस्म करो, मैं तुम्हारी रक्षा को प्रस्तुत हूँ। हे परीक्षित, अर्जुन द्वारा यह आश्वासन पाकर अग्नि ने खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। जब उसका धुआं आकाश में पहुंचा तब इंद्र ने मेघपति को यह आज्ञा दी कि तुम पानी बरसाकर अग्नि को बुझा दो, जिससे सभी पशु पक्षियों को सुख प्राप्त हो। इंद्र की आज्ञा पाकर जब बादलों ने जल बरसाना आरंभ किया, उस समय अर्जुन ने वायु बाण चलाकर सब मेघों को तितर बितर कर दिया तथा बाणों द्वारा उस वन के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया जिससे वन का पशु पक्षी आदि कोई भी जीव भागकर बाहर न निकलने पावे तथा वहां जल की एक भी बूंद न पहुंच सके। यह देखकर जब अग्नि प्रसन्नता पूर्वक उस वन को जलाने लगा, उस समय उस वन में रहने वाले मैं नामक दानव ने अर्जुन के पास आकर यह प्रार्थना की कि हे राजपुत्र, आप मुझे अपनी शरण में आया हुआ जानकर मेरी रक्षा करें। यह सुनकर अर्जुन ने अग्नि को यह आज्ञा दी कि तुम मैं दानव का स्थान मत जलाओ। अर्जुन के आज्ञानुसार जब अग्नि ने मैं दानव के स्थान को छोड़कर संपूर्ण वन को जला दिया, तब मैंने अर्जुन से मित्रता करके अपनी माया द्वारा युधिष्ठिर आदि को बैठने के लिए इंद्रप्रस्थ में एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसे देखने वाले सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें जल के स्थान पर स्थल तथा स्थल के स्थान पर जल दिखाई देता था। एक दिन राजा दुर्योधन उस स्थान को देखने के लिए गया तो वहां स्थल के धोखे में वह एक पानी के कुंड में गिर पड़ा। उस समय दुर्योधन की दुर्गति देखकर भीमसेन तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगीं। इस कारण दुर्योधन उनसे अप्रसन्न होकर अपने घर लौट आया तथा मन में शत्रुता रखने लगा। हे परीक्षित, अर्जुन की सहायता से जब अग्नि देवता का रोग दूर हो गया तो उसने अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन को गांडीव नामक एक धनुष, एक दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत वर्ण के घोड़े, 2 अक्षय तूणीर, एक तलवार तथा एक ढाल भेंट में दी। हे राजन, 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहने के उपरांत जब श्री मुरली मनोहर ने पांडवों से विदा मांगी,
उस समय युधिष्ठिर आदि पांचों भाई, कुंती तथा द्रौपदी सब उदास हो गए। श्री कृष्णचंद्र जी उन्हें धैर्य बंधा कालिंदी को साथ लेकर द्वारकापुरी लौट आए। उस समय द्वारका में घर घर मंगलाचार हुए। कुछ दिन व्यतीत होने पर श्री कृष्ण जी के कहने से राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह उनके साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर ने मित्रविंदा के साथ विवाह किया, अब वह कथा सुनो। श्री कृष्णचंद्र जी की राजदेवी नामक एक बुआ उज्जैन के राजा को विवाही गई थी। उसकी परम सुंदरी पुत्री मित्रविंदा जब विवाह के योग्य हुई, तब उसके भाई मित्रसेन ने देश देश में निमंत्रण भेजकर उसका स्वयंवर रचा। उस समय अनेक देशों के राजा वहां जा पहुँचे। तब अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी भी मित्रविंदा का अपने प्रति भक्ति एवं अनुराग पहचान कर उसके स्वयंवर में जा पहुँचे। अस्तु, जिस समय राजकन्या ने श्री कृष्ण जी को देखा, उस समय अन्य राजाओं को छोड़कर उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य राजा बहुत पछताने लगे। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों सहित उस स्वयंवर में गया हुआ था। सो उसने मित्रविंदा के भाई मित्रसन तथा विंदसन से यह कहा कि यदि तुम्हारे मामा का लड़का कृष्ण तुम्हारी बहन को ब्याह ले जाएगा, तो संसार में तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। इससे तुम अपनी बहन को समझा दो कि वह इससे विवाह ना करे। यह सुनकर मित्रसेन ने जैसे ही अपनी बहन को समझाया, वैसे ही वह श्री हरि के समीप से अलग हटकर खड़ी हो गई। यह देखकर अर्जुन ने श्री श्याम सुंदर के कान में कहा कि हे प्रभु, यदि इस समय आप लज्जा करेंगे तो सब बात बिगड़ जाएगी। अस्तु, जो कुछ करना हो वह शीघ्र कीजिए। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ लिया तथा उसे शीघ्रता पूर्वक अपने रथ पर बैठाकर द्वारका को चल दिए। यह देखकर जब अन्य राजाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, तब उन्होंने बाण मारकर सबको भगा दिया। द्वारका पहुंचकर श्रीहरि ने मित्रविंदा के साथ शास्त्रानुसार विवाह कर लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सत्या नामक राजकुमारी से विवाह किया, अब वह कथा सुनो। अयोध्या के राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने के लिए यह प्रण किया था कि जो कोई मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह समाचार सुनकर श्री मुरली मनोहर अर्जुन को साथ लेकर अयोध्या जा पहुँचे। राजा नग्नजित ने जब उनके आने का समाचार सुना, तो वह बड़े आदर सत्कार से आगे जाकर उन्हें घर ले आया तथा पूजा स्तुति करने के उपरांत उन्हें सम्मान पूर्वक ठहराया। वहाँ अब सत्या नामक राजकुमारी ने उन्हें देखा, तो वह उन पर मोहित होकर यह विचार करने लगी कि यदि
मुझसे पूर्व जन्म में कोई पुण्य बने हों तो मैं श्री कृष्ण जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। अस्तु। दूसरे दिन जब राजा श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे कोई सेवा बताइए जिसे करके मैं अपने हृदय में संतोष प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यद्यपि मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, फिर भी तुम्हारी प्रीति एवं भक्ति को देखकर हम यह चाहते हैं कि तुम अपनी कन्या सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने उत्तर दिया, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सेवा में लक्ष्मी जी आठों प्रहर बनी रहती हैं, फिर मेरी कन्या क्या वस्तु है। हे प्रभु, मैंने सत्या के विवाह के लिए यह प्रण किया है कि जो व्यक्ति मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, मैं उसी के साथ उसका विवाह करूँगा। परंतु यह प्रण अभी तक किसी से पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप दया करें तो मेरी भी लाज बच सकती है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने अलग अलग 7 रूप धरकर, जो किसी को दिखाई न पड़े, राजा के 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तब राजा नग्नजित ने अत्यंत प्रसन्न होकर शास्त्रानुसार सत्या का विवाह श्री मुरली मनोहर के साथ कर दिया तथा 10 सहस्र गौ, 3 सहस्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित दासियां, 9 लाख हाथी, 9 करोड़ घोड़े, 9 लाख रथ, 90 सहस्र दास तथा अपार द्रव्य रत्नादि दहेज में देकर श्री बांके बिहारी को अपनी कन्या सहित विदा किया। यह देखकर अन्य राजाओं ने क्रोध करके जब श्री कृष्ण जी को मार्ग में जा घेरा, तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर उन सबको मार मार कर भगा दिया। जब श्री कृष्ण जी द्वारका में पधारे तो छोटे बड़े सभी लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब श्री कृष्ण जी ने भद्रा के साथ जिस प्रकार विवाह किया वह कथा सुनो। गय नामक नगर के ऋतु सुकृत नाम के राजा ने अपनी पुत्री भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। उसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा आए तथा श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां जा पहुँचे। जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए आई, तब उसने श्री श्याम सुंदर की मोहिनी मूर्ति पर प्रसन्न होकर उनके गले में माला डाल दी। तब राजा ऋतु सुकृत ने अत्यंत प्रसन्न होकर भद्रा का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया तथा उन्हें बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या सहित विदा किया। जब श्री हरि भद्रा को साथ लेकर द्वारका पहुँचे, तब सब लोगों को अत्यंत आनंद हुआ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब वह कथा सुनो जिस प्रकार की श्री मुरली मनोहर ने लक्ष्मणा के साथ विवाह किया था। भद्र देश के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया। श्री बांके बिहारी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां जा पहुँचे। जब वह राजपुत्री 16 श्रृंगार किए
हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर स्थल में आई, तब उसने श्री मनमोहन के मोहिनी रूप पर मोहित होकर उन्हें माला पहना दी। यह देखकर राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करके उन्हें बहुत सा दहेज विदा किया। जब अन्य राजाओं ने ईर्ष्यावश उन्हें मार्ग में जा घेरा, तो श्री कृष्ण जी एवं अर्जुन ने बाण चलाकर उन सबको मार भगाया। तदुपरांत जब वे द्वारकापुरी में पहुँचे, तब घर घर मंगलाचार होने लगा तथा सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री मुरली मनोहर अपना विवाह करके 8 प्रहर आनंद मनाते हुए द्वारका में निवास करने लगे। सभी स्त्रियां उनकी प्रेम पूर्वक सेवा किया करती थीं। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा, ये 8 उनकी पटरानियां कहलाती थीं। 59वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का भौमासुर को मारकर 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन नारद जी ने नंदन वन से कल्प वृक्ष का एक फूल लाकर श्री मुरली मनोहर को भेंट किया। श्री हरि ने वह फूल रुक्मिणी को दे दिया। उस समय नारद जी ने सत्यभामा के पास जाकर यह कहा कि हे सत्यभामा, आज मुझे ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जी तुमसे अधिक प्रेम रुक्मिणी से करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे द्वारा लाए हुए कल्प वृक्ष के फूल को तुझे न देकर रुक्मिणी को दे दिया। इतना कहकर जब नारद जी चले गए, तब सत्यभामा उदास होकर कोप भवन में जा बैठी। उस समय श्री कृष्ण जी ने उसे यह विश्वास दिलाकर मनाया कि मैं तेरे लिए इंद्रलोक से कल्प वृक्ष को ही ला दूंगा। अस्तु हे परीक्षित, एक बार जब पृथ्वी ने स्त्री का रूप बनाकर घोर तप किया, तब ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों देवताओं ने उसे अपना दर्शन देकर यह पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे यह कहा कि आप कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो तथा जो किसी के भी हाथ से न मारा जाए। यह सुनकर तीनों देवताओं ने वरदान देते हुए यह कहा, हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर, जिसे लोग भौमासुर भी कहेंगे, नाम का होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं को जीतकर देवताओं को भी हरा देगा। तदुपरांत वह अदिति के कानों के कुंडल लेकर स्वयं पहनेगा एवं इंद्र के छत्र को छीनकर स्वयं अपने मस्तक पर धारण करेगा। वह संसारी राजाओं की 16,100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आवेगा। तब श्री त्रिलोकीनाथ कृष्णावतार लेकर उसे मारने पहुँचेंगे। उस समय जब तू अपने मुख से उनसे यह कहेगी कि तुम मेरे पुत्र को मारो, तब वे उसे मार डालेंगे। इतना कहकर जब तीनों देवता अंतर्धान हो गए, तब पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार करके कि मैं अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों कहूँगी,
तप करना छोड़ दिया। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात उसका भौमासुर अथवा नरकासुर नामक पुत्र उत्पन्न होकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बना 7 किलों के भीतर रहकर राज्य करने लगा। वह पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर उनकी 16,100 राजकन्याओं को अपने घर ले आया तथा उन्हें बिना विवाह किए ही एक स्थान में लाकर बंद कर दिया और अपने मन में यह निश्चय किया, जिस समय इनकी संख्या 20,000 हो जाएगी उस समय मैं एक साथ इन सब से विवाह करूंगा। वे सब राजकन्याएं उस असुर के पंजे पड़कर दारुण विलाप करने लगीं। तब एक दिन श्री नारायण जी के इच्छानुसार नारद जी ने उनके पास जाकर उन्हें यह समझाया कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर तुम्हारे साथ स्वयं विवाह करेंगे। यह सुनकर वे राजकन्याएं अपने मन में धैर्य धरकर श्री हरि चरणों का स्मरण करने लगीं। अस्तु एक दिन भौमासुर पुष्पक विमान में बैठकर, जिसे वह लंका ले आया था, देवलोक में जा पहुंचा तथा वह इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर अदिति के कुंडल तथा इंद्र का छत्र छीन लाया। फिर उनको धारण करके देवता, ऋषि मुनि एवं हरि भक्तों को दुख देने लगा। यह दृश्य देखकर एक दिन इंद्र अत्यंत व्याकुल हो द्वारकापुरी में श्री कृष्णचंद्र जी की सभा में जा पहुंचा तथा उनसे हाथ जोड़कर विनय करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे त्रिभुवनपति, भौमासुर नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न होकर सब देवताओं तथा हरि भक्तों को दुख दे रहा है। वह मेरी माता के कुंडल तथा मेरा छत्र छीन लाया है। सो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे मारकर हरि भक्तों की रक्षा करने की कृपा करें। यह सुनकर श्री आनंद कंद ने इंद्र को तो धैर्य बंधाकर विदा कर दिया तथा सत्यभामा के पास जाकर यह कहा, हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। सो तुम भी युद्ध का कौतुक देखने के लिए हमारे साथ चलो। वहीं से हम इंद्रलोक में जाकर तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष ला देंगे तथा उसे तुम्हारे आंगन में लगा देंगे। तब तुम उस वृक्ष सहित मुझे नारद मुनि को दान कर देना। फिर उन्हें शास्त्रानुसार स्वर्ण, धेनु आदि देकर मुझे क्रय कर लेना। ऐसा करने से मैं तुम्हारे वश में रहकर तुमसे सब स्त्रियों से अधिक स्नेह करूँगा। हे सत्यभामा, इसी प्रकार एक बार इंद्राणी ने भी अपने पति इंद्र को तथा अदिति ने अपने पति कश्यप जी को दान में देकर फिर मोल ले लिया था, जिसके कारण वे भी अपनी स्त्रियों से अधिक प्रीति करते हैं। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई। तब श्री कृष्ण जी उसे गरुड़ पर बैठाकर भौमासुर के पास चल दिए। हे परीक्षित, भौमासुर का नगर 6 किलों के भीतर इस प्रकार से बना हुआ था कि पहला किला पर्वत का था, उसके भीतर दूसरा किला शस्त्रों का बना हुआ था, तीसरा किला पानी से भरा हुआ था, चौथे किले में
चारों ओर अग्नि जलती रहती थी। पांचवा किला वायु से भरा हुआ था। छठवां किला रस्सों के जाल का बना हुआ था। इन सब के भीतर सातवें किले में जो अष्ट धातु का बना हुआ था, भौमासुर के रहने का स्थान था। अतः श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र, कौमेद की गदा तथा गरुण जी द्वारा उसके सब किलों को नष्ट करते हुए जब सातवें द्वार पर पहुँचे, तब उसके रक्षकों ने घमासान युद्ध करना आरंभ कर दिया। जब उन्हें गरुण जी ने अपनी चोंच तथा पंखों के प्रहार से मार गिराया, तब श्री हरि ने भीतर पहुंचकर अपना पांचजन्य शंख बजाया। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर यह विचार करने लगा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो यहाँ आकर मुझसे युद्ध करने की शक्ति रखे। फिर यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर अपनी शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। जिस समय भौमासुर यह सोच रहा था, उस समय मुर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर यह कहा कि हे महाराज, आप कष्ट ना करें, मैं उस व्यक्ति को जाकर अभी देख लेता हूँ। यह कहकर मुर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी के सामने जा पहुंचा तथा उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। उस समय सत्यभामा को अत्यंत भयभीत देखकर श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके पांचों मस्तक काटकर प्राण हर लिए। उस दिन से संसार में श्री कृष्णचंद्र जी का नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। हे परीक्षित, मुर की मृत्यु का समाचार सुनकर ताम्र आदि उसके 7 पुत्र अस्त्र शस्त्र बांधे हुए श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आ पहुँचे। तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सब का संहार कर दिया। जब भौमासुर को यह समाचार मिला कि उसका सेनापति अपने पुत्रों तथा सेना सहित मारा गया है, तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने जा पहुंचा। जब श्री कृष्ण जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए, तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर श्री मुरली मनोहर को पुकार कर यह कहा कि हे प्रभु, आप इस पापी को शीघ्र मार डालिए। सत्यभामा के मुख से यह वचन निकलते ही श्री हरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया। उस समय सब देवतागण पुष्प वर्षा कर श्री द्वारकानाथ की जय जयकार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सत्यभामा पृथ्वी की अवतार थीं, अतः उनके कहने पर ही भौमासुर को मारकर श्री कृष्णचंद्र जी ने तीनों देवताओं के वरदान की रक्षा की। अस्तु, जब भौमासुर मारा गया, तब पृथ्वी अपनी पुत्रवधू भौमासुर की पत्नी तथा पौत्र भगदत्त, भौमासुर का पुत्र, को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र जी की शरण में आई तथा भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल, छत्र एवं रत्नादि को श्री मुरली मनोहर के सामने रखकर हाथ जोड़ स्तुति करती हुई इस प्रकार कहने लगी,
हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा, शिव आदि देवता आपकी सदैव स्तुति करते हैं। आप मेरी दंडवत स्वीकार करें। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत पृथ्वी ने अपने पौत्र भगदत्त को श्री हरि के चरणों में डालकर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह वरदान दिया था कि मैं तेरे कहे बिना भौमासुर को नहीं मारूंगा, सो आपने आज उसका वध क्यों किया? यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा की ओर संकेत करते हुए कहा, हे पृथ्वी, सत्यभामा तेरा अवतार है। अस्तु, इसके कहे अनुसार ही मैंने भौमासुर को मारा है। यह सुनकर जब पृथ्वी ने सत्यभामा को देखा तो अत्यंत लज्जित होकर इस प्रकार कहने लगी, हे प्रभु, मेरा पुत्र आपको न पहचान कर अधर्म करने लगा था, सो वह अपने किए को प्राप्त हुआ। अब आप उसके पुत्र को, जो आपकी शरण में आया हुआ है, अभयदान दीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने भगदत्त के मस्तक तथा पीठ पर हाथ फेरकर उसे अभय दान दिया। उस समय भौमासुर की स्त्री ने श्री मुरली मनोहर की स्तुति करते हुए इस भांति कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब अपने श्री चरणों से हमारे घर को भी पवित्र कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी उसकी सच्ची प्रीति को देखकर उसके घर जा पहुँचे। तब उसने श्री श्याम सुंदर एवं सत्यभामा को रत्न जटित सिंहासन पर बैठाकर पूजन कर चरण धोए तथा चरणामृत लेकर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। तदुपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपसे वैर रखने वाला कभी जीवित नहीं रहता है। रावण एवं कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी आपसे शत्रुता रखने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अस्तु, अब आप भगदत्त को अपना सेवक जानिए तथा इसके पिता ने जिन 16,100 राजकन्याओं को एकत्रित कर रखा है, उन्हें स्वीकार करने की कृपा कीजिए। यह प्रार्थना सुनकर श्री हरि प्रसन्न हो उस स्थान पर गए जहाँ भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब श्री श्याम जी ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें देखा तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगीं, हे द्वारकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब हमें अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले चलिए। अब हम आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती हैं। यह दीन वचन सुनकर श्री कृष्ण जी उन्हें साथ लेकर द्वारका को चलने लगे। उस समय उन्होंने भगदत्त को भौमासुर के सिंहासन पर बैठाकर धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया तथा भगदत्त ने श्री हरि को अनेक प्रकार के रत्न, रथ, अश्व, श्वेत वर्ण तथा 4 दांत वाले ऐरावत वंशी 60 हाथी एवं अन्य वस्तुएं भेंट में दीं। फिर उसने सभी राजकन्याओं को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर सुखपाल, रथ, पालकी आदि में बैठाकर
श्री कृष्ण जी के साथ विदा किया। जिस समय श्री बांके बिहारी उन्हें साथ लेकर चले, उस समय उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। अस्तु, श्री हरि ने सेना सहित सब राजकन्याओं को तो द्वारका भेज दिया और आप सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को चल दिए। हे परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने से जब इंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर आनंद मना रहा था, उसी समय श्री मुरली मनोहर इंद्रपुरी में जा पहुँचे। उन्हें देखकर सब देवताओं ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा अत्यंत आदर सत्कार पूर्वक इंद्रासन पर बैठा दिया। तब श्री हरि ने इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र लौटा दिया। श्री कृष्ण जी के इंद्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब नारद जी उनके दर्शन के लिए वहां पहुँचे, उस समय श्री बांके बिहारी ने नारद जी को प्रणाम करके यह कहा, हे मुनि, आप इंद्र से यह कहें कि सत्यभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांग रही है। अस्तु, नारद जी ने जब यह बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र उसे सुनकर उदास होकर चुप रह गया। फिर उन्होंने इंद्राणी के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। उस समय इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से यह कहा, हे पति, इसी कृष्ण ने व्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी तथा 7 दिन तक उस पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण करके तुम्हारा अभिमान नष्ट किया था। अब वह अपनी स्त्री की बात मानकर तुमसे कल्प वृक्ष लेने आया है, परंतु तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, अतः उसे कल्प वृक्ष देना उचित नहीं है। यह सुनकर अज्ञानी इंद्र ने नारद जी के पास जाकर उन्हें यह उत्तर दिया कि आप श्री कृष्ण जी से यह कह दें कि कल्पवृक्ष इंद्रपुरी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। इंद्र का यह उत्तर जब नारद जी ने श्री कृष्ण जी को सुनाया तो उन्होंने नंदन वन में जा रक्षकों को मार कल्पवृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तदुपरांत वे द्वारकापुरी को लौट चले। यह समाचार पाकर जब इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो ऐरावत हाथी पर बैठ देवताओं की सेना साथ लेकर श्री बांके बिहारी से युद्ध करने के लिए चला, उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर इस प्रकार समझाया, हे इंद्र, तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने के लिए जा रहा है। क्या तुझे ऐसा करते लज्जा नहीं आती? यदि तुझमें इतनी सामर्थ्य थी तो तू भौमासुर को मारकर उससे अपना छत्र तथा आदित्य के कुंडल क्यों नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्णचंद्र जी के पांवों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर जब इंद्र को अपनी भूल मालूम हुई तब वह युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया। उधर श्री कृष्ण जी ने द्वारकापुरी में पहुंचकर कल्पवृक्ष को सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से
उन 16,100 राजकन्याओं से विधि पूर्वक विवाह करके वे अपने 16,100 रूपों में उनके पास पृथक पृथक रहने लगे। वे सब स्त्रियां आठों प्रहर भगवान श्याम सुंदर का ध्यान धरकर उनकी सेवा किया करती थीं, परंतु श्री त्रिलोकीनाथ किसी के वशीभूत नहीं होते थे। हे परीक्षित, उन स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे सब ऐसी रूपवान थीं कि सूर्य का प्रकाश भी उनके मुख की शोभा को देखकर मलिन पड़ जाता था। एक दिन श्री शिवजी ने द्वारकापुरी में जाकर जब उनकी सुंदरता को देखा तो कामदेव के शत्रु होने पर भी उनके ऊपर मोहित हो गए। 60वां अध्याय। श्री श्याम सुंदर का रुक्मिणी जी से विनोद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन श्री श्याम सुंदर रुक्मिणी जी के घर में थे। वह स्थान सब प्रकार से सुसज्जित था। वहाँ सब ओर रत्न जटित बंधनवारें लटक रही थीं तथा पारिजात पुष्प के अनेक हार अपनी सुगंध उड़ा रहे थे। श्री मुरली मनोहर जिस सैया पर शयन कर रहे थे उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण चंद्र जी के दिव्य स्वरूप को देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। हे राजन, उसी समय श्री नारायण जी की माया से रुक्मिणी के मन में यह अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं सब स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हूँ, इसीलिए श्री कृष्ण जी मुझसे अधिक स्नेह रखकर मेरे ही पास बने रहते हैं। तब अंतर्यामी प्रभु ने उनके मन का हाल जानकर अपने मन में यह विचार किया कि मैं इस समय रुक्मिणी को क्रोध दिलाकर इसके प्रेम की परीक्षा लूं। यह सोचकर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, हे रुक्मिणी, तुम राजा भीष्मक की कन्या हो, अतः तुम्हें मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। नीति शास्त्र में यह कहा गया है कि व्याह, वैर और प्रीति समान से करनी चाहिए। सो तुम तो एक राजा की कन्या हो और मैं राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। जरासंध के भय से मैं इस टापू में छिपकर रह रहा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया तब से कोई शुभ कर्म भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता है मैं उसे विरक्त तथा निर्धन बना देता हूँ। इतने पर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया? हे सुंदरी, तुमने मुझ गौ चराने वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया तथा ब्राह्मण द्वारा संदेशा भेजकर लज्जा को भी त्याग दिया। वह तो ईश्वर ने ही मेरी लाज रखी, जो मैं बलराम जी के पराक्रम से सब राजाओं को हराकर तुम्हें जीत लाया। परंतु यह ध्यान रखो कि मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया है। इसलिए यदि तुम्हारा मन अब भी किसी राजा के साथ विवाह करने का हो तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास जा सकती हो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगीं। जब श्री कृष्ण जी ने यह देखा कि अब मेरी प्राण प्यारी अपने प्राण त्याग देना चाहती है
उस समय उन्होंने रुक्मिणी को बड़े प्रेम से उठाकर अपनी सेज पर बैठा लिया तथा चतुर्भुजी रूप धारण करके एक हाथ से तो उनके बाल संवारने लगे, दूसरे से आंसू पोंछने लगे, तीसरे से पंखा झलने लगे तथा चौथे को उनके हृदय पर रखकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। जब रुक्मिणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ तब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहा, हे प्राण प्रिय, गृहस्थ व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पृथ्वी अवश्य होनी चाहिए जिससे वे आनंद पूर्वक अपने कुटुंब का पालन कर सकें। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे हंसी की थी, परंतु तुमने उसे सत्य मानकर दुख उठाया। अब तुम उस सोच को त्याग कर अपने मन में धैर्य रखो तथा मुझसे हंसकर बोलो। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणी जी का शोक नष्ट हो गया। उस समय अपने को श्री हरि की गोद में देखकर लज्जित होकर उठ खड़ी हुईं। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगीं, हे प्राणेश्वर, आप मुझे किसी राजा के पास रहने के लिए कहते हैं, सो आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर दूसरा कौन है। ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी सदैव आपके चरणों का ध्यान किया करते हैं तथा आपकी कृपा प्राप्त करके इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वे चाहे जिसको राजा बना दें। हे महाप्रभु, आपका स्मरण एवं ध्यान करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा अपने राजपाट को त्याग वन में जाकर तपस्या करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे हैं तथा अपने भक्तों को सुख देने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे दीन बंधो, मैंने अपनी आँखों से यह देखा है कि आपने जरासंध तथा शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को एक ही क्षण में मारकर भगा दिया। आपसे अधिक बलिष्ठ अन्य कोई नहीं है। आप अपनी कृपा से चाहे जिसको तीनों लोकों का राज्य प्रदान कर सकते हैं। राजा अम्बरीश, प्रहलाद, प्रियव्रत तथा जड़ भरत आदि आदि ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति प्राप्त करने के हेतु सातों द्वीपों का राज्य इस प्रकार छोड़ दिया जैसे सर्प अपने केंचुल को छोड़ देता है। अस्तु, आपने जो यह कहा कि आप अपनी इच्छा से नहीं अपितु मेरी इच्छा से ही मुझे यहाँ लाए हैं, सो इसमें कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि जब साक्षात लक्ष्मी जी आठों प्रहर आपके चरणों की दासी बनी रहती हैं, वहाँ मेरी क्या गिनती है जो मैं आपके योग्य हो सकूं। हे प्रभु, चंदेरी के राजा शिशुपाल को तो आपने ही उत्पन्न किया है, तब क्या मुझे यह उचित न था कि मैं उसके उत्पन्नकर्ता को छोड़कर उसे स्वीकार करती। हे नाथ, जिस प्रकार राजा अम्बरीश आकर आपके चरणों की सेवा करके संसार से मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को धोकर भवसागर से पार उतर जाऊंगी। हे त्रिलोकीनाथ, जो स्त्रियां आपके भजन से विमुख हों उन्हीं को शिशुपाल तथा दंतवक्र जैसे पति प्राप्त हों। जिस प्रकार काशी नरेश की कन्या अम्बा राजा शाल्व को चाहती थी, इसलिए
विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया। उसी प्रकार आपने भी यह विचार क्यों कर लिया कि मैं राजा शिशुपाल को चाहती हूँ? हे प्रभु, मैं तो मन, वचन, कर्म से आपकी ही दासी हूँ। शिशुपाल तो मेरा शत्रु है। जो स्त्री निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है, उसे संसार में मनोरथ प्राप्त होता है तथा अंत समय में मोक्ष मिलता है। हे प्राणेश्वर, जिस प्रकार इंद्रदमन की कन्या ने तपस्या करके दूसरे जन्म में शिखंडी का जन्म पाकर भीष्म पितामह से अपना बदला लिया, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी हूँ। आपने जो यह कहा कि मैंने याचकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण के हाथ अपना संदेश भेजा, सो उस संबंध में मेरा यह कहना है कि केवल याचकों के मुख से ही क्यों, मैंने तो वेद शास्त्रों से भी केवल आपकी ही प्रशंसा सुनी है। ब्रह्मा आदि देवता तथा नारद आदि मुनि सदैव आपके ही गुण गाया करते हैं। उसी प्रशंसा को सुनकर मैंने आपके पास ब्राह्मण को भेजा था। अतः जिस प्रकार उस समय दया करके आप मुझे ले आए, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक आप मुझे अपनी दासी बनाए रहिए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर ऐसे कठोर वचन कहकर मेरे हृदय को क्यों दुखाते हैं? हे परीक्षित, रुक्मिणी के मुख से यह वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में मेरा अत्यंत विश्वास है। यह तो मैंने परीक्षा लेने के लिए ही तुमसे इस प्रकार कहा था। हे रुक्मिणी, जैसे मेरे निष्काम भक्त होते हैं, उसी प्रकार मैंने तुम्हें भी देखा है। मैं तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि वे अपने पति के आज्ञानुसार आचरण करें। मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें लेने के लिए कुंडिनपुर नहीं गया था, अपितु सच्चा प्रेम देखकर ही गया था। अब तुम कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जो कोई हमारे तुम्हारे इस वार्तालाप को प्रेम पूर्वक सच्चे मन से कहेगा सुनेगा, उसे भी पति पत्नी का सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। हे राजन, श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणी अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत वे श्री हरि की सेवा करके आनंद प्राप्त करने लगीं।